7। अच्छा हमें क्वेश्चन आता है, देखो रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, हो रहा है। यहाँ से देखो, एक नदी पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अनुमान को देखो, फिगर में देख सकती है। हाँ, ये नदी की चौड़ाई है। हाँ, और इसमें ना इस तरह से पुल बनाया गया है। उस तरह से हमारे यहाँ पे पार होने का रास्ता है, देखो ठीक है। और उसके बाद पुल के बाद ऐसे डिजाइन दे दिया गया है, मतलब इधर ईटा सीमेंट मिट्टी वगैरह है ना? अभी नहीं बना है। तो देखो ये नदी यहाँ से यहाँ तक क्या बोलो, नदी है, नदी है। ठीक है। और इस तरह से देखो यहाँ पे पुल बनाया गया है, देखो है ना इस तरह से। ठीक, देखो एक नदी के पुल के एक बिंदु से, अब कहीं पर भी पुल में एक बिंदु ले लेना है, जैसे मान लो यहाँ पे बिंदु ले लिए, वहां पे बिंदु ले लिए, ठीक है। उस बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, इस बिंदु से दोनों तरफ किनारा, एक इधर भी और एक इधर भी। अभी नहीं बना है, बना समकोण त्रिभुज नहीं बना है। बोल रहा है कि देखो, हाँ यहाँ पे देखो कोण बन रहा है तुम्हारा जाके 45 डिग्री का, और इधर पे बना है 30 डिग्री का। समकोण त्रिभुज नहीं बना है, ठीक ना। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, इसको मिटा के फिर से बता रहे हैं। अभी तो समझ में आया थोड़ा थोड़ी, है ना, नदी पुल समझ में आया ना। तो देखो ध्यान से ऐसे कर रहे हैं, ठीक। ये देखो नदी है, ये क्या है, और ये उसका ऊपर का रास्ता। बाकी बीच का बनाइए नहीं, समझने के लिए। रास्ते से कहीं एक बिंदु लेना है, और एक जगह नदी का दूसरा छोर और एक दूसरा छोर देखना है। बाकी इधर मेरा कोई काम अभी नहीं है, समझ में आया। अभी समकोण त्रिभुज बनाने है। क्वेश्चन हो रहा है कि यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री का कोण, ठीक है। तो बोले ये और ये, यहाँ कोण कितना बनेगा, एकांतर कोण बनेगा कि नहीं। और यहाँ पे बना है 30 डिग्री का, कितना बना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी बनेगा 30 डिग्री का, बनेगा कि नहीं। हम इसको यहाँ से लंब डाल देते हैं, ठीक। क्या डाल दिए, अब तो समकोण त्रिभुज बना ना, इसलिए क्वेश्चन में देखो ऐसे लंब डाला गया। अब पढ़ते देखो, नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है कि नहीं, इसीलिए ऊपर ही बनाइए। तो ये वाला पूरा यहाँ तक आएगा, ये वाला चलो ठीक है। हाँ, कोण 30 डिग्री 45 डिग्री। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला दिया है 3 मीटर, ठीक। ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर। तो 3 मीटर की दूरी पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सुनो, नदी की चौड़ाई, नदी पूरा यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, मतलब हम ये वाला भी निकालेंगे और ये वाला भी निकालेंगे। कितना आसान है इस बार, ठीक है। अब इसका नाम देखो, ये हो गया ए, ये हो गया तुम्हारा डी, और ये तुम्हारा नाम दिया है पी, और यहाँ पे नाम दिया है तुम्हारा पी। समझ में आया। अब देखो लिखते माना की शुरू करते हैं, माना, ठीक है। नदी की चौड़ाई पहले लिख देते हैं, नदी की चौड़ाई, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई मेरा हो गया ए बी। क्या हो गया, ए बी। ए बी नदी की चौड़ाई है कि नहीं, यही हमको निकालना है, यही हमको क्या करना है, निकालना है। जो कि मेरा इस तरह से हो जाएगा, ए बी और जोड़ बी डी, ठीक। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण पी ए, पी ए डी देते हैं, ठीक है। पी ए डी बराबर, इसका कुछ नाम देते, पी है ना, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू और ये वाला। उसके बाद यहाँ पी ए डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोण क्यू अरे देखो ये 30 बना था ना, तो ये वाला मेरा 30 बनेगा ना, इसी तो गड़बड़ है। ये 45, देखो ये समान था, ये 45, ये 45।
दो तरह एक साथ समांतर एक सीधे सीधे रहता इधर इधर ये वाला बचे 45 तो ये वाला 45 उल्टा हो गया था। तो कोण पी ए डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी ए बराबर 30 डिग्री। कौन सा नियम बोलो? एकांतर अंत कोण। ठीक है। और एक कोण दिखाना होगा कि कोण आर आर नहीं ऐसे लिखते हैं कोण डी डी पी बराबर हो जाएगा कोण आर पी बी बराबर 45 डिग्री। कौन सा नियम? एकांतर अंत कोण। साथ ही साथ और एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। हाँ पुल की ऊंचाई लिखते डायरेक्ट क्या लिखते हैं? पुल की ऊंचाई पुल पुल की ऊंचाई बराबर ये माने हम पी क्या माने हैं? पी जो कि है 3 मीटर। बस लिखने में इतना ही। हाँ अब लेते हैं समकोण त्रिभुज। किधरों वाला ले सकते हैं, ये वाला नहीं तो ये वाला। ठीक है देखो आपको ये वाला काम है और ये वाला काम है और यहाँ से देखेंगे ये वाला लंब और ये वाला आधार। तो कौन सा बैठाएंगे बोलो? हाँ 10 का बैठाएंगे। तो पर ये त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या आ जाएगा? पी डी ए। ठीक है पी डी ए में। हाँ तो चुकी कर देते हैं 10 इसमें कितना 30 डिग्री ना। तो 10 30 डिग्री का मान हो गया 3/AD। ठीक 3 मतलब लंब बटे आधार। 10 30 का मान 1/√3 बटे 3/AD। ठीक अब यहाँ पे लिख देते हैं AD बराबर हो गया मेरा 3√3। यहाँ तक उतार लो और एक को निकालेंगे। ठीक अब देखो उधर वाला त्रिभुज लेंगे। हाँ समकोण त्रिभुज उसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? पी डी बी में। ये वाला पी है ये वाला डी है। ठीक उसमें कितना 10 45 ना। तो लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर 3/BD। बोलो होगा कि नहीं? अब 10 45 का मान जानती है कितना होता है? 1 बराबर 3/BD। तो हम बोल सकते हैं BD बराबर 3। BD बराबर कितना? 3। अब देखो हमको पूछा था लास्ट में क्वेश्चन निकालना था नदी की चौड़ाई। क्या निकालना था? नदी की तो चौड़ाई। लिखते अतः नदी की चौड़ाई। इतना ही हो गया ना सर? नदी की चौड़ाई निकाल देंगे तब होगा। नदी की चौड़ाई में इस तरह से देखो। हाँ ए बी बराबर ये बी है। ठीक है ए बी बराबर AD और जोड़ BD। ठीक है अब सुनो AD हम पहले निकाल के रखे थे 3√3। कितना निकाल के रखे थे? और BD अभी निकाले 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेंगे 3 3 है 3 कॉमन लिए ये हो गया √3 और ये हो गया +1 इतना मीटर आंसर। समझ में आया? AB लास्ट वाला तो आसानी था ना।